Dear students, Assalamu alaikum. I'm Miss Anisa, Islamic teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. आज ये मेरा लेक्चर नंबर 22 है। पिछला लेक्चर नंबर 21 में हमने ग़ज़वा हनैन की लास्ट 4 स्टेटमेंट पढ़ी थी 21 से लेकर 24 तक, और मैंने आपको यही 4 स्टेटमेंट याद करने के लिए दी थी। आई एम श्योर कि आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। अपने नोट्स खोल लीजिए इस्लामियात के पेज नंबर 11, और आज हम यूनिट नंबर 11 शुरू करेंगे ग़ज़वा ताबूक। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग़ज़वा ताबूक और शाम की सरहद पर एक मुकाम है। ये रोमियों की हुकूमत में था और मदीना से 7 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, फ़तह मक्का के बाद रोम के बादशाह हरकिल को मुसलमानों की तरफ से ये ख़तरा लाहक हो गया कि वाक़या हनैन के बाद मुसलमान रोम की तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 है, जंगे मोता के बाद रोमियों ने अरब पर हमले का इरादा कर लिया था, लेकिन अब अरब पर इनके हमले की अफवाहें बराबर फैल रही थीं। स्टेटमेंट नंबर 4 है, 9 हिजरी में हरकल ने अरब की सरहदों पर फ़ौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। स्टेटमेंट नंबर 5 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मशवरे को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि रोमियों को अरब की सरहद पर दाखिल होने से पहले इनकी अपनी सरहदों पर फ़ौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी जाए। मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तबूक वो मुकाम है जहाँ पर ग़ज़वा ताबूक हुआ था, और ये मुकाम जो है शाम की सरहद पे ये शाम की सरहद पर वाक़या है। ये रोमियों की हुकूमत जब हुआ करती थी तब ये मुकाम था, तबूक इसका नाम था, तब से ये मुकाम है। और मदीना से अगर आपने तबूक जाना हो तो तकरीबन 7 किलोमीटर का फ़ासला है जो आपको तय करना पड़ता है, यानी कि 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये मदीने से। फ़तह मक्का के बाद रोम के बादशाह जो था हरकिल, उसको मुसलमानों की तरफ से ये ख़तरा हो गया। उसको ये महसूस हुआ कि वाक़या हनैन में जब मुसलमानों ने उनकी 12,000 जो फ़ौज थी और उन्होंने इतनी वो उस पर फ़तह पाई है, तो उनको ख़तरा हो गया कि अब मुसलमान वहाँ से फ़तह पा चुके हैं तो अब रोम की तरफ भी वो रुख कर सकते हैं, रोम पे भी वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये ख़तरा हरकिल को हो गया। जंगे मोता के बाद रोमियों ने अरब पर हमले का इरादा कर लिया था। जंगे मोता जब हुई उसके बाद जो रोम के रहने वाले लोग थे रोमियों, उन्होंने ये सोच लिया कि वो अरब पर हमला करेंगे, लेकिन अब अरब पर इनके हमले की अफवाहें बराबर फैल रही थीं, और अरब पर हमला जो इन्होंने करना था, जो सोचा था, इसकी अफवाहें जो थी वो फैलना शुरू हो गई। लोगों में ये बात होना शुरू हो गई कि हमले की तैयारी है या फिर वो हमला करना चाहते हैं। 9 हिजरी में हरकल ने अरब की सरहदों पर फ़ौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और फिर 9 हिजरी में क्या हुआ, हरकल ने ये जो सोच थी उसकी, इसको अमली जामा पहनाते हुए सरहदों पर फ़ौजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी जंग के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मशवरे को मद्देनज़र रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा किया इसके बारे में, और जो उन्होंने मशवरा किया उसको नज़र में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि रोमियों को अरब की सरज़मीन में दाखिल होने से पहले, रोमियों सरहद पर इकट्ठे हो रहे थे ना, कि इससे पहले कि वो अरब में दाखिल हो जाएं, उनकी फ़ौजों को वहीं पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए, सरहदों पर ही रोकने की कोशिश करनी चाहिए अपनी फ़ौज को वहाँ पर इकट्ठा करके, यानी कि उनको अरब में दाखिल ना होने दिया जाए। आज हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं 1 से लेकर 5 तक ग़ज़वा ताबूक की, जो कि सबक नंबर 11 है। होमवर्क में आपने ये स्टेटमेंट याद करनी है 1 से लेकर 5 तक। इनको अच्छी तरह याद करें। इसमें से कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग या कुछ भी मटेरियल जो है वो आपको आ सकता है। आपने इनकी प्रैक्टिस भी कर लें
لکھ کے پریکٹس کریں ان کی، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائیں۔ نیکسٹ لیکچر ہوگا 23 اور اس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 کی ہی اسٹیٹمنٹ 6 سے لے کر 10 تک انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔